अपनी सोच को अपग्रेड करो ब्रेन फ्यूल हिंदी के साथ। भी ऐसा लगा है कि बस भाग रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन असल में कहीं पहुंच नहीं रहे? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी दौड़ से बाहर निकलकर सच में असरदार यानी इफेक्टिव कैसे बने इस पर बात करेंगे। और इसके लिए हम स्टीफन कोवी के कुछ कमाल के सिद्धांतों की दुनिया में चलेंगे। हम सब इस फीलिंग को जानते हैं ना, टू डू लिस्ट जो कभी खत्म ही नहीं होती, ईमेल्स का ढेर और दिन के आखिर में बस थकान। लेकिन क्या इस भागदौड़ का मतलब ये है कि हम उन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं? बस यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम साथ मिलकर खोजेंगे। इस पूरे सफर को समझने की चाबी एक बहुत ही मजेदार मॉडल में है, जिसका नाम है परिपक्वता की निरंतरता। इसे आप अपनी पर्सनल ग्रोथ का एक रोड मैप समझिए, एक ऐसा नक्शा जो दिखाता है कि हम कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, दूसरों पर निर्भर होने से लेकर खुद के पैरों पर खड़े होने तक, और फिर सबके साथ मिलकर कुछ बड़ा करने तक। चलिए इन 3 पड़ावों को थोड़ा और आसान बनाते हैं। देखिए, निर्भरता का मतलब है जब हम दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, यहां सारी जिम्मेदारी आपकी है। फिर आती है स्वतंत्रता, जब हम कहते हैं मैं ये कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और सबसे ऊपर है परस्पर निर्भरता, जो हम समझते हैं कि मैं और आप मिलकर हम बनते हैं, और हम बनकर हम वो भी कर सकते हैं जो अकेले कभी नहीं कर पाते। तो सवाल ये है कि ये बदलाव शुरू कहां से होता है? ये सब शुरू होता है खुद से। इससे पहले कि हम दूसरों के साथ मिलकर कुछ कर पाएं, हमें पहले खुद पर काबू पाना होगा, खुद को समझना होगा। चलिए देखते हैं इसका असली मतलब क्या है। ये सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ निर्भरता में हम हमेशा हालातों को या दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब है अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना। यह समझना कि हमारे फैसलों की, हमारे नतीजों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। इसी अंदरूनी बदलाव को निजी विजय कहते हैं। ये अपने अंदर की जीत है। जब हम अपने उसूल बनाते हैं, अनुशासन में रहते हैं, एक तरह से ये वो नींव है जिसके बिना बाहर की दुनिया में सफलता की कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। ये बात कितनी गहरी है ना? मतलब सिर्फ मेहनत से सीढ़ी चढ़ना ही काफी नहीं है। पहले ये तो देख लो कि सीढ़ी सही दीवार पर लगी भी है या नहीं। और यहीं से हमारी दूसरी आदत की शुरुआत होती है। दूसरी आदत है अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी काम शुरू करने से पहले ये जानना कि आपको पहुंचना कहां है। एक तरह से ये अपने लिए एक पर्सनल कंपास बनाने जैसा है, वो सिद्धांत, वो वैल्यूज जो हर मोड़ पर आपको सही रास्ता दिखाएंगी। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, पर इसे अपनी रोज की जिंदगी में उतारें कैसे? इसके लिए एक बहुत ही कमाल का टूल है आइजनहावर मैट्रिक्स। ये हमें अपने कामों को अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट इन 2 पैमानों पर बांटने में मदद करता है, ताकि हम अपना कीमती वक्त उन चीजों पर लगाएं जो सच में जरूरी हैं, ना कि सिर्फ उन पर जो अर्जेंट लगती हैं। तो एक बार जब हम खुद पर जीत हासिल कर लेते हैं, यानी निजी विजय पा लेते हैं, तब हम दूसरों के साथ असरदार तरीके से काम करने के लिए तैयार होते हैं। इस अगले लेवल को सार्वजनिक विजय कहते हैं। यह सब कुछ टीम वर्क और सहयोग के बारे में है। ये एक लाइन शायद अच्छे रिश्तों का सबसे बड़ा राज है, सहानुभूति से सुनना। इससे पहले कि हम अपनी बात किसी को समझाएं या उन पर कोई असर डालें, ये जरूरी है कि हम पहले उन्हें सच में समझें। यहीं से भरोसे की शुरुआत होती है। सोचिए, कोई दोस्त आपको अपनी कोई परेशानी बता रहा है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? या तो तुरंत सलाह देने लगते हैं या फिर अपनी वैसी ही कोई कहानी सुनाने लगते हैं। इसे कहते हैं आत्मकथात्मक सुनना। लेकिन सहानुभूति से सुनने का मतलब है बस सुनना, उसकी जगह पर खुद को रखकर उसकी बात को, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब तक हमने असरदार होना यानी इफेक्टिव होना सीखा, पर क्या हो अगर हम इससे भी आगे जाना चाहें? क्या हो अगर हम महानता की तरफ बढ़ना चाहें और दुनिया में अपना एक खास योगदान देना चाहें? बस यहीं से 8वीं आदत की कहानी शुरू होती है। 8वीं आदत है अपनी आवाज खोजें और दूसरों को भी उनकी आवाज खोजने में मदद करें। इसका मतलब है अपनी उस खास प्रतिभा को ढूंढना जो सिर्फ आपके पास है, उसे अपने जुनून के साथ मिलाना और फिर उसे दुनिया की किसी जरूरत को पूरा करने में लगा देना। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो आप सिर्फ काम नहीं करते, आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये 8वीं आदत बस एक और आदत नहीं है, ये एक पूरी की पूरी नई डायमेंशन है
ये पहली 7 आदतों को एक साथ लेकर उन्हें एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। ये सिर्फ जीने के बारे में नहीं है, ये अपनी एक छाप छोड़ने के बारे में है। तो ये है पूरा सफर, निर्भरता से स्वतंत्रता तक और फिर परस्पर निर्भरता तक। देखिए, असरदार बनना एक आदत है जिसे सीखा जा सकता है, लेकिन महानता एक चुनाव है। ये अपनी आवाज को खोजने और उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का एक फैसला है। सवाल यह है कि आज कौन सा विकल्प चुना जाएगा।